ओम शांति। बहुत सुंदर विषय है, मन जीत का पुरुषार्थ। वैसे तो इस सीजन में बाबा संस्कार परिवर्तन की तरफ ज्यादा हम सभी का अटेंशन खिंचवा रहे हैं, क्योंकि समय और परिस्थिति को देखते हुए इस विश्व परिवर्तन का समय बड़ा तेजी से आ रहा है। और इसीलिए बाबा चाहते कि अपना स्वयं का भी परिवर्तन, क्योंकि विश्व का परिवर्तन तो होगा, लेकिन ऐसी आने वाले विश्व में जाने के लिए, दुनिया में जाने के लिए अपना स्वयं का परिवर्तन आवश्यक है। हम सेवा तो बहुत कर रहे हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन स्वयं के संस्कार परिवर्तन का पुरुषार्थ। और वो संस्कार परिवर्तन क्यों नहीं होते, उसमें क्या क्या बाधाएं आते हैं, उसके लिए बाबा ने इस सीजन में 3-4-5 मुरली चलाई। और उसमें संस्कारों को बनाने के लिए, संस्कार कैसे बनते हैं उसका कारण है मन। अगर मन को ही हम परिवर्तन करेंगे तब हम अपने संस्कारों को भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा ना, मन जीते वही क्या जीत सकता है, जगत जीत। जगत जीत अर्थात विश्व का राजा बनने का आधार है मन के ऊपर जीत। जगत जीत वो रिजल्ट है और मन जीत पुरुषार्थ है। तो इसीलिए हमें मन जीत बनने का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। तो इसमें हम 3 बातें देखेंगे। एक तो अगर हम मन के ऊपर जीत प्राप्त करते हैं तो हमें क्या क्या जीवन में फायदा होगा, क्योंकि जब फायदा पता चलेगा तो पुरुषार्थ भी कर सकेंगे। और मन में वैर संकल्प क्यों चलते हैं, उसका क्या क्या कारण है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और तीसरी बात, मन जीत बनने का पुरुषार्थ क्या है। एक तो उसे फायदा, कारण, और उस तीसरा निवारण। तो सबसे पहले अगर हम ये मन को जीत लेते हैं, मन जीत बनते हैं, तो हमारे जीवन में, हमारे पुरुषार्थ में क्या क्या फायदा होगा। तो सबसे पहला फायदा है जीवन मुक्त। अगर हमें संगम युग का आनंद लेना है, बेफिक्र बादशाह बनना है, इसलिए मन को जीतने की आवश्यकता है। क्योंकि मन के व्यर्थ संकल्प हमें बंधन में बांधता है। आज हर आत्मा को, ब्राह्मण आत्मा को भी अलग अलग प्रकार के बंधन हैं, और ये बंधन जिसके जीवन में है उसको दुख की फीलिंग होती है। ब्राह्मण बनने के बाद, इतना श्रेष्ठ जीवन होने के बाद, अगर हमारे संकल्प चलते हैं, निगेटिव संकल्प चलते हैं, तो हम मुक्त स्थिति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर जीवन मुक्त स्थिति का मजा लेने के लिए, अनुभव करने के लिए, यह मन जीत स्थिति आवश्यक है। क्योंकि जब मन में संकल्प चलते हैं तो भावनाएं खराब हो जाते हैं, संबंध खराब हो जाता है, वातावरण खराब हो जाता है, दृष्टिकोण खराब हो जाता है, कई बातें हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हमें जीवन मुक्त स्थिति में रहना है तो मन जीत का पुरुषार्थ आवश्यक है। दूसरी बात है, अगर हम मन जीत बनेंगे तो आज हमारे योग में जो विभिन्न प्रकार के विघ्न आते हैं, आज कई भाई बहनों का ये योग की बहुत समस्या है। कहते योग लगता ही नहीं है, योग में जब बैठते हैं तो मन एकाग्र होता ही नहीं है। योग में बैठते हैं
चाहते हैं परमधाम में जाए, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ समय के बाद मन भटकना शुरू हो जाता है। जो सदा योगी बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाते। कभी कभी योग अच्छा लगता है और कभी कभी नहीं लगता। तो ये जो हमारी योग की जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएगी, सदा योगी बनेंगे। क्योंकि मन और बुद्धि योग में बाबा के पास जब जाती है तब उससे हमारे आत्मा में एनर्जी आते हैं, शक्ति आते हैं, और जिससे हम आत्म अनुभूति निरंतर कर लेते हैं। अगर मुझे निरंतर आत्म अनुभूति करनी है तो यह मन जीत की स्थिति आवश्यक है। मन को जहां ऑर्डर किया, जहां उसको कहा, जो सोचने के लिए कहा वही सोचे। अगर यह स्थिति है तो हम योग का बहुत अच्छा आनंद ले सकते हैं, निरंतर आत्म अनुभूति कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हम मन जीत बनते हैं तो योग के जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे सब खत्म हो गए। उसके साथ साथ अगर हम मन जीत बनते हैं तो हम मनसा सेवा कर सकेंगे। जिसने अपने मन को के ऊपर जीत प्राप्त नहीं किए हैं वो मनसा सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि मनसा सेवा करने के लिए मन के अंदर निगेटिव कोई भी प्रकार की बातें न हो। अगर जिसके मन में किचड़ा है, निगेटिव बातें हैं, वो मनसा सेवा नहीं कर सकता। तो मनसा सेवा करने के लिए मनजित स्थिति आवश्यक है। इसके साथ साथ हम अपने जीवन में कुछ सफलता चाहते हैं, मैं जो सोचता हूं वही हो जाए। अनेक प्रकार की हम सफलता चाहते हैं, चाहे सेवाओं की सफलता, चाहे धारणाओं की सफलता। अगर सफल बनना है तो मन जिस स्थिति चाहिए, क्योंकि मन जितना हमारा पॉजिटिव रहता है, जितना सकारात्मक सोचता है, उतना मन शक्तिशाली बनता है। और शक्तिशाली मन जो सोचता है वही होता है। आज हम सोचते कुछ और है और होता ही नहीं है, और इसीलिए मन और अशांत होता है। कहते मैं तो ये सोचती हूं, मैं ये सोचता हूं, पता नहीं होता ही नहीं है। क्यों? मन जित स्थिति नहीं है। जब हमारी मन जित स्थिति रहेगी तब हम जो सोचेंगे वो सिद्ध होगा। इसके साथ साथ हम वायुमंडल को, मन जिस स्थिति बनाने से वायुमंडल को बहुत शुद्ध बनाने की सेवा कर सकते हैं, और ये बहुत गुप्त स्थिति है। वायुमंडल और वायुमंडल का प्रभाव आत्माओं के ऊपर पड़ता है। घर का वायुमंडल, सेंटर का वायुमंडल, जिस स्थान पर रहते हैं, जिस ऑफिस में जाते हैं, वायुमंडल शुद्ध। और जब तक वायुमंडल शुद्ध नहीं होगा तब तक देवताएं धरती पर कैसी आएगी। तो वायुमंडल बनाने की सेवा करने के लिए मन जित स्थिति चाहिए। जितनी मन जित स्थिति है उतना हम वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब हम मन जीत बनते हैं तब हमारे अंदर एकाग्रता आती है, और एकाग्रता योग का आधार है। और जब हमारे अंदर एकाग्रता आती है तो अंतर्मुखी बनने की अवस्था बनी रहती है। अंतर्मुखी अर्थात अपने आप को ही देखना। और जब हमारी मन जी स्थिति होती है तब हम कर्म योगी बन सकेंगे। अगर हमें कर्म योगी बनना है, कर्मों में योग लगाना है, तो मन जित स्थिति आवश्यक है। मन जित स्थिति के बिना हम कर्म योगी नहीं बन सकते। नहीं तो होता क्या है, हम कर्म करते हैं लेकिन विचार कुछ और चलते हैं, और जिसके कारण योग का अनुभव नहीं होता। इसलिए कर्म योगी बनने के लिए मन जित स्थिति आवश्यक है।
और जब हम मन जित बनेंगे तब हमारे किसी के भी अवगुणों के पर नजर नहीं जाएगी। हम चाहते नहीं, हमारी आत्मा नहीं चाहती कि इसके अवगुण देखे, तो भी मन क्या करता है, पुराने व्यवहारों को याद करता है, पुरानी बातों को याद करता है और कहता है कि इसने ऐसा किया, ये बहुत खराब है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अवगुण कौन देखता है? मन देखता है। और फिर आत्मा को फीलिंग होता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, संकल्प का खजाना व्यर्थ चला जाता है, समय चला जाता है। क्यों? मन जित स्थिति नहीं है। अगर जब हमारी मन जित स्थिति होगी तब हमारे पुराने संस्कारों को हम रिपीट होने नहीं देंगे। पुराने संस्कार बार बार रिपीट क्यों होते हैं? क्योंकि मन जीत स्थिति नहीं है। अगर हम मन के ऊपर जीत प्राप्त करेंगे तो पुराने संस्कार रिपीट नहीं होंगे। और जब हमारी मन जीत स्थिति है तब हम बिंदुरूप स्थिति में, विधेयी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में सरल रह सकेंगे। हमारी देखते हुए भी न देखने की अवस्था बनी रहेगी। हमें देख रहे हैं, आंखें खुली है, लेकिन मन एकाग्र है, तो इसीलिए देखते हुए भी न देखने की अवस्था बनी रहेगी। और जब हमारी सारा दिन ये अवस्था है तो जब हम योग में बैठेंगे वो बातें हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो इस तरह से बहुत सारे फायदे मन जी स्थिति से है। इसीलिए बाबा ने कहा कि अगर जगत को जीतना है तो पहले क्या करो? अपने मन को जीतने का पुरुषार्थ करो। तो मन जीत की स्थिति से अनेक फायदे हैं। लेकिन मन में वैरस संकल्प क्यों चलते हैं? दूसरी बात है, हमारे मन में वैरस संकल्प क्यों चलते हैं? उसके भी बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण के ऊपर हम चर्चा करते हैं। पहली बात है, मन में वैरत संकल्प इसीलिए चलते हैं अगर हमारा दृष्टिकोण निगेटिव है किसी के प्रति, हमारी दृष्टि निगेटिव है, दृष्टिकोण निगेटिव है, हमारी भावनाएं निगेटिव है, तो मन न चाहते हुए भी संकल्प क्या करता है? व्यर्थ चलाता है। अगर मेरा मन किसी के बारे में निगेटिव सोचता है, इसका मतलब मेरी उस आत्मा के प्रति वृत्ति समझा, भावना निगेटिव है। किसी को देखने के बाद अच्छे विचार आते हैं और किसी को देखने के बाद निगेटिव विचार आते हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के प्रति मेरे अंदर रग रग में निगेटिव भावना बैठी है और हम कहते हैं इसको हम कभी भी दुआई दे नहीं सकते, इसको हम कभी सहयोग नहीं दे सकते। क्यों? मन ने सोच करके बार बार संकल्प चला करके उसके लिए भावनाएं बिठाई है और भावना निगेटिव होने के कारण स्वप्न में भी उसके लिए निगेटिव विचार चलेंगे, चलते फिरते भी उसके लिए निगेटिव विचार चलेंगे। तो निगेटिव का कारण है निगेटिव भावना। वैरस संकल्प का कारण है निगेटिव भावना। दूसरी बात है, निगेटिव विचार क्यों चलते हैं? अवगुण दृष्टि, अवगुण देखने का दृष्टिकोण जिसका होगा उसके मन में निगेटिव विचार जरूर चलेंगे। तीसरी बात है, निगेटिव विचार मन में क्यों चलते हैं? उसका कारण है अभिमान। कोई ना कोई प्रकार का अगर अभिमान अंदर है तो निगेटिव विचार जरूर चलेंगे। मेरे को उसने ऐसा क्यों कहा, अगर वो बातें लग गई इसका मतलब अभिमान है। कोई विशेषता का अभिमान, कोई कला का अभिमान, कोई सहयोग का अभिमान, जिसके अंदर कोई भी प्रकार का अभिमान होगा
उसके मन में निगेटिव विचार जरूर चलेंगे, वो मन को जीत नहीं सकता। उसके साथ साथ निगेटिव विचार क्यों चलते हैं?